हेलो फ्रेंड्स, आज का पहला इडियम जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मतलब होता है इररेलेवेंट। इररेलेवेंट का क्या मतलब होता है भाई? इररेलेवेंट का मतलब होता है बिना काम का, बिना मतलब का, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं निकल के आ रहा है, उसे कहते हैं इररेलेवेंट। और इररेलेवेंस के लिए इडियम यानी कि मुहावरा क्या है दोस्तों? बिसाइड द मार्क। नोबडी एग्रीड विद हिम, कोई उसके साथ सहमत नहीं हुआ। बिकॉज क्यों नहीं हुआ? हिज आर्ग्यूमेंट्स, जो उसके बहस थे, उसके जो बहस के बिंदु थे, वो बिसाइड द मार्क थे, इररेलेवेंट थे। भैया जो कोई मतलब ही नहीं है। अगर तुम ऐसा बहस कर रहे हो जिसमें तुम्हारे बहस के मुद्दे, जो बहस के पॉइंट्स हैं, वो काम के ही नहीं है, तो कौन तुम्हारा साथ देगा? तो उसे कहते हैं बिसाइड द मार्क। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं लगातार चलने वाली एक शानदार चीज, एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। दोस्तों, जनरल इंग्लिश की एक ऐसी किताब जो आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं, बैंक, एसएससी, होटल मैनेजमेंट, एमसीए, यूपीएससी, जहां ऑब्जेक्टिव अंग्रेजी चाहिए वहां इस बुक का प्रयोग करिए। मैं लिए चलता हूं अगले इडियम पर, और अगले इडियम से पहले दोस्तों, आज की मिठाई खाए बिना कैसे जाएंगे? आज की मिठाई बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं है, मतलब एक नया वर्ड है बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए। कैवलकेड, कैवलकेड एक नया वर्ड बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। क्या होता है? अ प्रोसेशन ऑफ पीपल ट्रैवलिंग ऑन हॉर्स बैक। घुड़सवारी कर रहे हैं, जुलूस निकल रहा है। प्रोसेशन का मतलब है जुलूस, पीपल का मतलब है लोग, ट्रैवल यानी यात्रा कर रहे हैं, किस पे? हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ पर। बैक का मतलब होता है पीठ। सो घोड़े की पीठ पर बैठकर अगर आप धीरे 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 बहुत सारे घुड़सवार जा रहे हैं, तो उसे एक साथ क्या कहेंगे? कैवल के। दोस्तों, नया वर्ड हमने सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले इडियम के ऊपर। अगला है दोस्तों बर्न वंस फिंगर्स। बर्न का मतलब है जला देना, अंगुली। अंगुली जलाने की बात क्यों कर रहा है भाई? ये कह रहा है टू गेट इनटू ट्रबल। अंगुली जलेगी मतलब ट्रबल में आ जाएंगे, आप परेशानी में आ जाएंगे। कहते ना आग में हाथ डालने वाली बात है। बर्न्स वंस फिंगर। कैसे? दोज हु इंटरफेयर इन अफेयर्स ऑफ अदर्स। भैया अगर आप दूसरों के मुद्दों पे दखल अंदाजी करोगे, टांग अड़ाओगे, तो क्या होगा? ऑफन बर्न देयर फिंगर्स। भैया खुद की ही टांग जल जाती है, खुद के ही अंगुली जल जाती है, खुद ही ट्रबल में पड़ जाते हैं, तो दूसरों के फट्टे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, 35 नंबर हम जो कहेंगे ब्राउन स्टडी। क्या मतलब है ब्राउन स्टडी का? ब्राउन स्टडी का मतलब है रेवरी या डे ड्रीम। मतलब समझिएगा, रेवरी या डे ड्रीम का, रेवरी या डे ड्रीम का मतलब होता है ही कुड नॉट फॉलो द सिग्निफिकेंस ऑफ माई ऑफर। वह मेरे ऑफर का सिग्निफिकेंस ही ना समझ पाया। ही वॉज इन ब्राउन स्टडी। ऑफर यानी जो मैंने उसे प्रदान किया था, सिग्निफिकेंस यानी महत्व। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। आपको इस सिग्निफिकेंस का एक मोस्ट कॉमन सिनोनिम कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो आई से शुरू होता है। आई से शुरू होता हुआ सिग्निफिकेंस शब्द के लिए मुझे एक सिनोनिम चाहिए जो सिग्निफिकेंस से भी ज्यादा काम में लिया जाता है। तो वह मेरे ऑफर के महत्व को भी नहीं फॉलो कर पाया, समझ पाया, क्योंकि भैया वह तो डे ड्रीमिंग कर रहा था। ये क्या होता है डे ड्रीमिंग? और भैया दिन में सपने देख रहा था, वैल्यू ही नहीं समझ पाया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 36 नंबर पे, बैंक ऑन। दोस्तों ये जो बैंक ऑन है, इसे बैंक अपॉन भी कहते हैं, रिलाय अपॉन भी कहते हैं, डिपेंड अपॉन भी कहते हैं, काउंट ऑन भी कहते हैं। क्या मतलब है? किसी चीज पर निर्भर होना, डिपेंड करना, रिलाय करना, ट्रस्ट करना, उसके लिए आता है बैंक ऑन। यहां पे देखिए, द रिच ऑलवेज बैंक ऑन मनी टू गेट थिंग्स डन। उनको तो भैया काम अगर करवाना है, वो किस पर भरोसा करते हैं? किस पर भरोसा करते हैं? निर्भर रहते हैं पैसे पे। रिच यानी अमीर, और अमीर लोग कोई भी काम करवा सकते हैं पैसे से, ऐसा ये कह रहा है। यानी अगर उन्हें कोई भी काम करवाना है तो पैसे पर ही निर्भर रहेंगे वो।
31 नंबर 37 नंबर देखिए दोस्तों, ब्लेज द ट्रेल। ब्लेज, आग की बड़ी बड़ी लपटें। ब्लेज द ट्रेल का मतलब क्या है? टू स्टार्ट अ मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या है? मूवमेंट का मतलब होता है क्रांति, रिवॉल्यूशन, आंदोलन। तो दोस्तों ये कह रहा है किसी आंदोलन की शुरुआत करना, उस शुरुआत के लिए आग भड़काना। क्योंकि मैंने क्या कहा, ब्लेज का मतलब है आग की ऊंची ऊंची लपटें। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, ब्लेज द ट्रेल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय जो राज्य मतलब ये जो नेशनल मूवमेंट था, जो ये हमारा केंद्र का जो मूवमेंट था, एक आंदोलन की तरह काम किया था, वह आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 38 नंबर, आज का आखिरी प्रश्न यानी कि आखिरी इडियम रहेगा। बुल इन अ चाइना शॉप। दोस्तों बुल का मतलब आपको पता होगा बैल। तो आपको क्या करना है, इस बैल का एक सिनोनिम बताना है, ओ से शुरू होता है। सिमिलर वर्ड है, सांड कहो बैल कहो, सिमिलर है, एग्जैक्ट सिनोनिम तो नहीं है। सांड के लिए ओ से वर्ड आता है, बहुत ही छोटा सा वर्ड है, कई लोगों के मुंह पे आ चुका होगा लेकिन बोलना नहीं है भैया, कमेंट बॉक्स कर दीजिए। तो दोस्तों हमने कहा बुल इन अ चाइना शॉप। अब चाइना का क्या मतलब है? एक वो चाइना है जहां पे वुहान है और वहां से कोरोना आया था, हम उस चाइना की बात नहीं कर रहे। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो दोस्तों चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के प्याले होते हैं, चीनी मिट्टी की प्लेट्स होती हैं, उस चीनी मिट्टी को कहते हैं चाइना। और वहां जहां जिस शॉप में ऐसे चीनी मिट्टी के बने निर्मित बर्तन आदि ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, उसे क्या कहेंगे? चाइना शॉप। तो इमेजिन करो एक चाइना शॉप है, यानी एक ऐसी शॉप, एक ऐसी दुकान जहां पे चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, फ्रेम्स वगैरह आदि मिलती हैं। और वहां पे भैया हमारा ये बुल यानी कि सांड यानी कि बैल अगर चला जाए तो क्या होगा? तहस नहस होगा, यानी कि वन हु कॉजेज डैमेज। अरे भैया जिसकी जहां जरूरत ही नहीं है, वो वहां एक ऑकवर्ड पर्सन है, उसकी जगह वहां नहीं बनी है, वो वहां पहुंच गया, उसे कहते हैं बुल इन अ चाइना शॉप। मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हैव प्रूव्ड बुल इन अ चाइना शॉप। कई सारे लीडर्स ऑफ फ्रीडम हैं, मतलब हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, स्वतंत्रता संग्राम, उसके कई सारे जो लीडर्स थे, नेता थे, वो क्या थे भैया? वो तो बुल इन अ चाइना शॉप थे। वो अगर घुस गए तो भैया उससे अब इस चाइना शॉप को बचाना बहुत मुश्किल था, यानी उन्होंने अंग्रेजों को मार भगाया। दोस्तों इसी चैनल पे हम लोग ने एक किताब सॉल्व करवा रखी है जिसका नाम है एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों एक एक चैप्टर मैंने आपको उसका सॉल्व करवाया, एक एक वर्ड सॉल्व करवाया है, प्लीज उसको फॉलो करें अगर आपको बेसिक से अंग्रेजी करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो इसी किताब को बिल्कुल शुरुआत से टेंसेस से करें। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों टेंसेस यानी कि जो पहला चैप्टर है उसमें थ्योरी को बहुत ज्यादा हमने डिटेल में नहीं पढ़ाया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर सेकंड थर्ड चैप्टर के बाद आज तक हम थ्योरी का एक एक पार्ट, एक एक इडियम, एक एक फ्रेजल वर्ब, हर चीज पे बहुत ज्यादा समय दिया गया है। दोस्तों बड़ी मुश्किल से ऐसा कोई चैनल मिलेगा, इतना डिटेल्ड में एसपी बख्शी को आपको पढ़ाया है। बस आप बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आपका ही प्यारा चैनल दोस्तों डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। Please like, share, subscribe Digital